जय हिंद दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर जो मुझे पता चली है कि वजीरेक्स के 2000 करोड़ के अप्रॉक्स एसेट्स जो हैं वो हैक हो गए हैं और उनको चुरा लिया गया है। वजीरेक्स के एज़ पर द डाटा 4000 से 4500 करोड़ के करीब के एसेट्स थे एज ऑन 30 जून के आसपास, जो उन्होंने रिपोर्ट किए थे जून के आसपास। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चले तो 50% उनके एसेट्स जो हैं दैट हैव बीन हैक्ड। उसमें से मेजरली कॉइन्स का जो पता चलता है वो है 48,000 इथेरियम के करीब उनके चोरी हुए हैं। बाकी और छोटे मोटे कॉइन्स होंगे वो चोरी हुए हैं एज पर द डाटा अवेलेबल। तो अब दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि यूज़र्स के विड्रॉल उन्होंने बंद कर दिए हैं। आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो और आपको उसको सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास BTC है तो आइडियली यू शुड नॉट सेल। अगर आपने BTC सोल्ड कर दिया अभी, क्योंकि वो सस्ते रेटों पे बिक रहा है, 40 लाख के करीब का पता चला है, जबकि एग्जैक्ट रेट उसका शायद 50 से 60 के बीच में है। तो लोग 40 लाख में बेच रहे हैं और कैश वॉलेट में आ रहा है, तो वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल बिल्कुल स्टॉप कर दिया है वजीरेक्स ने। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है गोइंग फॉरवर्ड? अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन क्या है, वजीरेक्स अपने आप इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर देगा कि भैया हम सभी यूजर्स को पूरा पैसा वापस नहीं कर सकते, हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। या कुछ लोग वजीरेक्स पे केस कर देंगे कि भैया हमारे पैसे वापस करो। तो वहां से कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि भैया वजीरेक्स को दिवालिया घोषित करो और लिक्विडेटर अपॉइंट करो। लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वो डिसाइड करेगा किसको कितना पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा वो क्या करेगा, वो सारी लाइबिलिटीज कैलकुलेट करेगा कि कितने यूजर्स के कितने पैसे देने हैं, कितने एसेट्स उसके पास हैं बचे हुए, क्योंकि बाकी तो हैक हो गए। ठीक है जी, बाकी के एसेट्स कैसे डिस्पोज ऑफ होंगे वो लिक्विडेटर डिसाइड करेगा कि भैया मैं कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि इस तरीके से मूव ऑन करेगी चेन। सेकंड केस, अगर वजीरेक्स के पास 2000 करोड़ रुपीस अपने हों, जो कि हो पाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर वजीरेक्स इतना बड़ा एक्सचेंज है और उसके पास 2000 करोड़ रुपए खुद के हैं और वो इन्फ्यूज करके सभी यूजर्स को पूरा पैसा दे दे, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब यहां पे जो ये आप एसेट्स 2000 करोड़ और लायबिलिटीज जो आपका पैसा ये है 4500 करोड़ रुपए। अब चूंकि लिक्विडेटर के पास 2-3 ऑप्शंस क्या है, वो एक तो क्या कर सकता है, जिसके पास भी इथेरियम थे उनको कुछ भी ना दे, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इथेरियम वाले की क्या गलती थी, इथेरियम कॉइन रखना उनकी गलती थी क्या? तुम्हारा हैक हुआ है भाई, हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक तरीका तो ये बनता है कि इथेरियम वालों को कुछ भी ना दे, बाकी सबको पूरा पूरा दे दे या ऑलमोस्ट 90% दे दे, जो कि होने के चांसेस मुझे नहीं लगता। ठीक है, लिक्विडेटर फिर क्या करेगा? लिक्विडेटर सबको प्रो राटा बेस पे मान लीजिए 50% पैसा दे देगा। अब वो 50% पैसा क्लेम अगर आपको करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये समझना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लेम करना है तो बिल्डर के केस में, अगर बिल्डर दिवालिया होता है तो एक फॉर्म 15 कह रहा हूं, सॉरी, फॉर्म CA जा रहा था। ठीक है जी, शायद से लिक्विडेशन के अंदर वही फॉर्म रहेगा इस केस में भी। क्रिप्टो क्योंकि एक नई चीज है, हो सकता है फॉर्म में कुछ चेंजेस किए जाएं, लिक्विडेटर कुछ चेंजेस करे, हो सकता है फॉर्म का नाम कुछ चेंज कर दे। सबसे पहले आप अपना पूरा डाटा बना लीजिए, आपके पास कितने कॉइन्स पड़े हैं आज की डेट पे, किस डिनोमिनेशन में और कितने रुपए के कॉइन्स आपके INR के अकॉर्डिंग आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से पड़ा है। नंबर 2, अपनी पुरानी ITR संभाल के रखिए, वो आपके लिए एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होने वाला है। हो सकता है फॉर्म CA के अंदर वो आपसे लास्ट ईयर्स की ITR भी मांगे। अगर आपने ITR नहीं भरी है तो इमीडिएटली भर दीजिए। ITR साथ में अटैच हो सकता है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे कि अगर आपने पैसा लगाया था तो आपने इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस क्या दिए।
अगर नहीं दिए हैं टैक्सेस तो आपके पास पैसा कहाँ से आया, ये भी आपको हो सकता है कि प्रूव करना पड़े। तो नंबर 2 ITRs आपकी चाहिएंगी उसको, ठीक है। नंबर 3 अपना सेल परचेज का पूरा डाटा बना के रखो कि आपने जो कॉइन्स आज की डेट में आपके पास पड़े हैं वो किस डेट पे खरीदे थे। डेट ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट ऑफ एक्विजिशन, कितने अमाउंट में आपने वो खरीदा था, और कॉस्ट। अगर आपको ये सब कैलकुलेट करवाने में हमारी कोई मदद चाहिए तो ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे ये ITRs फाइल करने में और सेल परचेज का डाटा इकट्ठा करने में, किस तरीके से आप एक्सचेंज से डाटा निकाल सकते हो, क्योंकि ये इमीडिएट करने वाला काम है। हो सकता है एक्सचेंज आपका लॉगिन भी ब्लॉक कर दे, जो होने के चांसेस रेयर है, वैसे नहीं करना चाहिए उनको आइडियली, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बड़ी दिक्कत हो सकती है कि भैया लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर डिसाइड करेगा कैसे क्या है, और आपके पास कोई डाटा ना हो तो आप फॉर्म CA ही नहीं भर पाओगे। यू शुड हैव योर डाटा, आप ईमेल पे रखिए, एक्सेल में रखिए, कहीं पे भी रखिए, डेट ऑफ परचेज रखिए, अपना पैसा आपने कहाँ से लगाया, किस डेट से आपने बैंक अकाउंट से पैसा इंसर्ट किया वजीरेक्स पे, वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। विड्रॉल तो नहीं किया आपने, वो देखिए विड्रॉल कब कब किया है, कितना कितना अमाउंट किया है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको फॉर्म CA भरने में ईजी होगा। फॉर्म CA मैं ये कतई नहीं चाहता कि वो लिक्विडेशन में जाए, मेरा तो खुद ये दिली इच्छा है कि यार ये 2000 करोड़ रुपए दे के सभी यूजर्स का पैसा निपटा दे और एक्सचेंज ढंग से चलता रहे और लोगों का क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट भी खत्म ना हो, क्योंकि क्रिप्टो की खूबसूरती भी यही है और उसकी बदसूरती भी यही है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकता। अगर ये किसी ने हैक कर लिया तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। यही प्रॉब्लम वजीरेक्स फेस कर रहा है कि भैया अगर हैक हो गया, निकल गया है तो कैसे ट्रेस करें। आपके बैंक अकाउंट से अगर पैसे निकलते हैं तो वो किसी ना किसी के बैंक अकाउंट में जाते हैं, कहीं ना कहीं से उसका ट्रेस बन जाता है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर ट्रस्ट वॉलेट में चला गया या हार्डकोर वॉलेट में चला गया, पर्सनल वॉलेट में चला गया तो कोई ट्रैक ही नहीं है, उसकी कोई KYC ही नहीं है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है क्रिप्टो की। इसीलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अगर आपका पैसा वजीरेक्स में पड़ा था एज ऑन डेट और ये ब्लॉक हो गया है, आपने बहुत टाइम पहले ख़रीद के रखा हुआ था, ब्लॉक हो गया है, तो प्लीज़ उसका डाटा निकालिए, अपनी ITRs की कॉपी संभाल के रखिए, वो आपको बाद में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, आपकी और कोई क्वेरी भी हो तो दोस्तों आप हमारे को इस नंबर पे सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। वैसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.